हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो जैसा कि अगर आप लोगों ने हमारा फर्स्ट वीडियो देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि हम लोग फॉरेक्स बेसिक टू एडवांस कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट में आपके लिए लेके आए हैं। तो हमने जो फर्स्ट जो वीडियो था उसके अंदर हमने लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था वो था बिड और आस्क प्राइस। तो हमने उसी पे स्टॉप किया था। तो अब हम लोग ये समझेंगे कि बिड और आस्क प्राइस का जो बीच का डिफरेंस होता है उसको एक्चुअली बोला जाता है स्प्रेड। ठीक है, तो आज अपन पढ़ेंगे कि एक्चुअल में स्प्रेड क्या है। तो इसको अपन डिटेल में पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अपन ने पिछली वीडियो में शॉर्टली पढ़ा था व्हाट इज़ स्प्रेड। तो आज हम स्प्रेड को थोड़ा डीप में समझेंगे। व्हाट इज़ स्प्रेड? बिड एंड आस्क प्राइस का जो डिफरेंस होता है अपन उसको स्प्रेड बोलते हैं। तो अपन एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं गोल्ड का। गोल्ड मींस XAUUSD। तो XAUUSD में एक होती है बाय प्राइस एंड एक होती है सेल प्राइस। तो बाय प्राइस की वैल्यू है 2021.50 एंड जो सेल प्राइस है उसकी वैल्यू है 2022.50। तो जो एंड वाली डिजिट होती है लाइक ज़ीरो, तो उसको हटा दो, उसका कोई वैल्यू नहीं होती। उससे पहले पॉइंट से पहले की डिजिट और पॉइंट के बाद की एक डिजिट को लेंगे तो 15 और 25। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस हुआ 10 पिप्स एंड ये 10 पिप्स ही आपका एक स्प्रेड होता है। तो ये तो हो गई गोल्ड की बात। तो अपन चलते, नेक्स्ट पेयर है USD JPY। तो USD JPY में भी सेम, एक होती है बाय प्राइस एंड एक होती है सेल प्राइस। तो बाय प्राइस की जो अपनी वैल्यू है वो है 141.330 एंड सेल प्राइस की जो वैल्यू है वो है 141.660। तो अपन लाइक पहले की तरह इसमें एंड वाली डिजिट को कट करेंगे एंड पॉइंट के पहले की डिजिट एंड उसके बाद की डिजिट को अपन लेके उसके बीच का डिफरेंस देखेंगे। तो बाय प्राइस में उसका डिफरेंस, बाय प्राइस में उसकी वैल्यू है 133 एंड सेल प्राइस में है 166। तो इनके बीच का डिफरेंस हुआ 33 पिप्स का एंड ये 33 पिप्स आपका हुआ स्प्रेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप वीडियो पॉज करके आप इनको नोट कर सकते हो। सो गाइज, अब हमने समझ लिया है कि स्प्रेड क्या होता है। तो स्प्रेड के बाद जो अपना मेन टॉपिक आता है वो टॉपिक है फॉरेक्स कोरिलेशन। तो फॉरेक्स कोरिलेशन दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो अपन एग्जांपल लेते हैं लाइक गोल्ड। तो गोल्ड जब भी अप जाएगा तो आप चार्ट में देखना कि DXY लाइक US डॉलर जो होगा वो नीचे जाएगा, और GBP USD जब अप जाएगा तो USD JPY नीचे जाएगा। AUD USD जब अप जाएगा तो USD CAD नीचे जाएगा। जब गोल्ड अप जाएगा तो USD CAD भी नीचे जाएगा। ये इन्वर्स रिलेशनशिप है। सो गाइज, अभी अपन ने कोरिलेशंस पढ़े थे, तो ये थोड़े और कोरिलेशन है जो आप नोट कर सकते हो वीडियो पॉज करके। और अगर आपको हमारी वीडियो समझ आ रही हो, हेल्पफुल लग रही हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। तो अभी अपन ने 2 टॉपिक कवर कर लिए, अब अपन तीसरे टॉपिक और लास्ट टॉपिक की ओर चलते हैं जो है लॉट साइज़। तो ये लास्ट टॉपिक होगा। हम लोग वीडियो थोड़े छोटे छोटे ही बना रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ आ सके और अपन धीरे धीरे ही आगे एडवांस की ओर बढ़ते रहेंगे। तो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, लॉट साइज़ की ओर। तो चलिए, सो गाइज अपन अब चलते हैं लॉट साइज़। तो लॉट साइज़ कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है। फर्स्ट होती है माइक्रो, ठीक है। सेकंड होती है मिनी और थर्ड होती है स्टैंडर्ड, ठीक है। तो इनके बीच में डिफरेंस क्या है? जैसे कि जो माइक्रो होती है वो सबसे छोटी होती है, मतलब उसका जो लॉट साइज़ होता है वो 0.01 होता है, ठीक है। और जो मिनी होती है उसका लॉट साइज़ होता है 0.1। 0.1 क्या इंडिकेट करता है? 0.10, ठीक है। और स्टैंडर्ड होता है 1 पॉइंट, मतलब आप कितना भी ले सकते हो, 2, 3 जो भी होता है, ये स्टैंडर्ड्स होता है। अब इनमें ये 0.01, 0.010 और 1 ये क्या शो करता है, ये हम आपको बताते हैं। समझा कि लॉट्स कितने तरीके के होते हैं। तो लॉट साइज 3 तरीके की होती हैं, माइक्रो, मिनी एंड स्टैंडर्ड। तो माइक्रो लॉट क्या होता है? माइक्रो लॉट सबसे पहले तो होता है 0.01 का लॉट। इसके अंदर जैसे कि अपन एक एग्जांपल लेते हैं लाइक यूरो USD। तो यूरो USD अपन एग्जांपल लेते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप 0.01 मतलब आप 1000 यूरो को खरीद रहे हो USD देकर। फिर आते हैं अपन मिनी लॉट की तरफ। तो मिनी लॉट होता है 0.1 का, जैसे अपन 0.10 भी बोलते हैं। तो वही सेम एग्जांपल लेते हैं अपन यूरो USD का। तो इसका मतलब ये है कि आप 10,000 यूरो खरीद रहे हो USD देकर। उसके बाद अपन बढ़ते हैं स्टैंडर्ड लॉट की तरफ।
तो स्टैंडर्ड लॉट होता है सिंगल वन, तो 1 का लॉट होता है। तो इसका वापस वही एग्जांपल लेते हैं अपन, यूरो यूएसडी। तो आप 1 लाख यूरोस खरीदते हो यूएसडी को देकर। गाइस हम समझते हैं कि पिप्स एंड लॉट्स कैसे एक दूसरे के साथ वर्क करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं माइक्रो लॉट के बारे में। तो माइक्रो लॉट होता है 0.01 का लॉट। तो 0.01 का लॉट जो होता है वो आपको 1 पिप के मूवमेंट पे $0.1 देता है। फिर आता है अपन मिनी लॉट की तरफ, जो होता है 0.10 का। तो ये लॉट आपको 1 पिप के मूवमेंट पे $1 देता है। फिर बढ़ते हैं अपन स्टैंडर्ड लॉट की तरफ। तो ये होता है सिंगल 1 का लॉट। तो ये आपको 1 पिप के मूवमेंट पे $10 देता है। सो गाइज अब हमने 3 टॉपिक कवर कर लिए। तो होप आपको ये वीडियो भी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और जिसने भी मतलब अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा हो तो प्लीज़ देखिएगा फर्स्ट और सेकंड। अब अपन थर्ड पार्ट बहुत जल्दी लेके आएंगे। जब तक आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। तो हैव अ नाइस डे एंड बाय। बाय बाय।